नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है जो चाहोगे सो पाओगे, जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर आप जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गाँव के किनारे एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक साधु रहता था। हमेशा वो वहीं रहता था और चिल्लाता रहता था कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। गांव वाले जब उस नदी के किनारे से जब गुजरते थे तब साधु की कही हुई बातों को अनसुना कर देते थे और उस पर ध्यान नहीं देते थे और लोग उसे पागल समझते थे। फिर कुछ दिनों तक इसी तरह चलते रहा। समय आगे बढ़ता गया। एक दिन एक बेरोजगार युवक वहां से गुजर रहा था। उसके कानों पर भी पड़ी आवाज़ कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। तब युवक उत्सुकता पूर्वक साधु की ओर आया और साधु से पूछा, बाबा आप अभी चिल्ला रहे थे जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, क्या सचमुच हमारे जीवन में जो हम लोग जो चाहेंगे वो मिल जाएगा? साधु ने जवाब दिया, हाँ बालक, बिल्कुल सही सुना तुमने। जीवन में जो तुम चाहोगे सो मिलेगा, लेकिन तुम क्या हासिल करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या तुम पाना चाहते हो? युवक ने बहुत ही चमकती हुई आंखों से और उत्साहपूर्वक उससे बोला कि मैं हीरे का बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है ज़िंदगी में। तब साधु ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वो सब दे दूँगा, तुम अपनी दोनों हथेलियों को मेरी ओर बढ़ा दो, मैं तुम्हें एक कीमती हीरा और अनमोल मोती दूंगा जिससे कई हीरे मोतियों का निर्माण कर सकते हो। युवक बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने हथेलियों को साधु की ओर बढ़ा दिया। फिर युवक ने उसकी ओर देखने लगा। फिर साधु अपनी एक हथेली युवक के एक हथेली के ऊपर रखते हुए बोला, बालक ये लो दुनिया की कीमती हीरा, इसे समय कहते हैं, इसे अपनी मुट्ठी में जकड़े रहना, कभी भी अपने से अलग मत करना, इसे हमेशा अपने साथ रखना। फिर साधु ने अपनी दूसरी हथेली युवक के दूसरी हथेली के ऊपर रखते हुए बोला, बालक ये लो एक अनमोल मोती जिससे कई मोतियों का तुम निर्माण कर सकते हो। इस मोती का नाम है धैर्य। जीवन में जब कभी भी कठिन परिस्थिति आए और तुम्हारा सपना टूटने लगे तो उस कठिन समय में भी तुम इस धैर्य भरे मोती से को अपने गले में धारण करना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना और मेहनत करना, जरूर ही तुम आगे सफल होगे। फिर युवक खुशी खुशी उस गुरु मंत्र को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा और वहाँ से चला गया। फिर वह एक शहर जा कर के व्यापारी के यहाँ, जो कि हीरे का व्यापारी था, वहाँ काम पर लग गया। फिर वह धीरे धीरे, चूँकि मेहनती था युवक और बुद्धिमान था, कठिन मेहनत करता था हमेशा, तो वह हमेशा उन बारीकियों को सीखता जो हीरे के व्यापार में सिखाई जाती हैं, जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बाज़ार में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव को वो सीखने लगा और धीरे धीरे सभी बारीकियों को, बाज़ार की जो भी बारीकियाँ, जो भी जानकारियाँ, सभी को सीख गया। फिर कुछ सालों बाद वह हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। चूँकि वह मेहनती था और विकट परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ काम करता गया और वह दुनिया में व्यापारी बन गया, जो कि हीरों का व्यापारी कहलाता था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आप मुझे बताएं कैसे लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। जैसे हम लोग भी हमारे जीवन में सफलता की ओर जब बढ़ते हैं तो कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उस समय हम लोग धैर्य के साथ काम नहीं करते हैं और हमारी हिम्मत टूटने लगती है। दोस्तों, हमें विकट परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ काम करना है। हमारे जीवन में ये जो कहानी में बताई हुई धैर्य और समय ही
रूपी हीरे मोती को कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा साथ में रखते हुए कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ना है। तो यदि हम लोग इन दो हीरे मोतियों को साथ रखते हैं और कठिन मेहनत करते हैं ईमानदारी पूर्वक, तो निश्चित ही हम लोग हमारे जीवन में जो चाहेंगे वो मिलेगा और हम लोग जरूर ही सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए अगले किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए